9 दिसंबर को सूरज ख्वास ने अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाने के लिए देहरादून के सेलाकुई बाजार में अपने 5 दोस्तों को बुलाया था। योजना ये थी कि पहले एक दुकान से शराब खरीदी जाए और फिर अविनाश नेगी की चाय की दुकान पर जाया जाए। इस समूह में सूरज खवास, अविनाश नेगी, यज्ञराज अवस्थी, सुमित और 2 नाबालिग शामिल थे। शराब की दुकान के पास घूमते हुए उनकी मुलाकात 2 भाइयों से हुई, यानी एंजल चकमा और माइकल चकमा। कुछ ही मिनटों में एंजल पर चाकू से हमला कर दिया गया और माइकल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस में दी गई शिकायत में माइकल ने कहा कि हमले से पहले समूह ने नस्लीय गालियां दी थी। माइकल जब एंजल को अस्पताल पहुंचाने के लिए जूझ रहा था, उसी दौरान ये समूह अपने काम पर लौट गया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने शराब खरीदी, नेगी की दुकान पर गए और वहां जश्न भी मनाया। 26 दिसंबर को इलाज के दौरान एंजल की मौत हो गई। उसके सर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें थी, जो जानलेवा साबित हो गई। यह हत्या उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत दोनों में आक्रोश का कारण बन गई। एंजल त्रिपुरा का रहने वाला था और आरोप है कि चाकू मारने से पहले उसे चीनी और मोमो कहकर बुलाया गया था। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने यज्ञराज अवस्थी की तलाश में 2 टीमें भेजी। अवस्थी फरार है और माना जा रहा है कि वो नेपाल में है, लेकिन पुलिस ने कहा कि रेशियल स्लर का ये मामला है ही नहीं। एंजल के चाचा मोमिन चकमा ने बताया कि पुलिस एक इकलौते आई विटनेस का बयान इग्नोर कर रही है। उन्होंने कहा कि माइकल सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं है, बल्कि इस केस में कंप्लेनेंट भी है। उनकी पूरी बात सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, मतलब यही कि ये कोई रेसिज्म का एंगल नहीं है, क्योंकि एक मणिपुर का है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये रेसिज्म ही था। हम लोग पहले से भी बोल चुके हैं, हम लोग एफआईआर में भी वही लिखे हैं और रिटर्न कंप्लेंट में भी हमने इस चीज़ को ही उल्लेख किया है कि रेसिज्म हुआ है। पहले उन लोग ने उकसाया एंजल लोगों को ताकि वो जाके उसका पाथ चला जाए, फिर वो लोग ने उकसाया उन लोग को जाके, फिर उन लोग ने जाके मारा और ये चीज़ हो रहा था उन लोग के सामने, कोई सामने नहीं आया। मैं 10 तारीख को ही गया था देहरादून। पुलिस लोगों ने भी पूरा पहले एफआईआर लेने में उन लोग ने मना कर दिया था। बोल रहा था तुम जैसे लोग तो यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, हम लोग किसका क्यों सुनेंगे। पूरा राइटिल दे रहा था, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था। एंजल के पिता ने क्या कहा था वो भी सुनिए। खड़ा था छोटा लड़का, उसी से फिर बात करने लगा। मतलब वो लड़का ने बोला मेरे को चीनी मोमो, मतलब चाइनीज, ऐसे मतलब ऐसे गलत व्यवहार बोल रहे थे, गलत बात बोल रहे थे। फिर पहले तो बोला, मैं फ़ोन में बात कर रहा था, उसने इग्नोर किया, बोला छोड़ रहे हैं तो बोलने दे उसको, चुप रहा। फिर बाद में नजदीक आ गए, ऐसे ज़रा ऐसे बोलने लगा, छेड़ने लगा। फिर इतना ही बोला छोटा लड़का ने, भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम भी तो इंडियन हैं, ऐसे मत बोलो, ये बोला। ऐसे बोलते उसको, मतलब उन लोग हाथ में कारा पहनते हैं, वो कारा से सिर पे मारा, पीछे साइड में मार के सीधा उधर ही नीचे गिरा दिया बच्चे को, छोटा बच्चे को। जैसे बच्चे को नीचे गिरा दिया, तब बड़ा लड़का वहाँ से देखा, उठ के, अरे लड़का को, ये मेरा भैया को मार दिया। उन्होंने सभी को बंद किया, ऐसा से बंद करके सीधा उनको प्रोटेस्ट करने लगा, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भैया को, क्यों मार रहे हो। फिर पीछे से आके उसको चाकू मार के वहाँ नीचे गिरा दिया, दोनों भाई को वहाँ गिरा दिया। उत्तराखंड पुलिस बोल रही है कि ये नक्सलवाद का मामला नहीं है, लेकिन ये सच में नक्सलवाद का मामला है। एंजल चकमा केवल ट्राइबल था, इसलिए उसको मार दिया गया। हमने जो पुलिस में कंप्लेंट दी है उसमें हमने नक्सलवाद की ही बात कही है। देहरादून में जब वो कुछ सामान खरीदने बाजार गए तो पहले से नशे में धुत कुछ लोगों ने उन पर कमेंट्स किए, जैसे उन्हें चाइनीज कहना शुरू कर दिया। जब माइकल ने उनसे ऐसा न कहने को कहा तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। फिर एंजल उसे बचाने गया और उन्होंने उसे पीटना और चाकू मारना भी शुरू कर दिया। किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। इस पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अब तक सिर्फ कास्टिस्ट स्लर्स की बात सामने आ रही है, ना कि रेशियल स्लर्स की। उनकी पूरी बात आप सुनिए। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। अजय सिंह ने कहा कि जांच अभी भी जारी है, लेकिन ट्विटर पर इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया। लोगों का कहना था कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इस सब में सवाल यही है कि आई विटनेस के मुताबिक एंजल चकमा के आखिरी शब्द थे वी आर इंडियंस। अगर बात रेशियल स्लर की नहीं थी तो क्यों एंजल को कहना पड़ा कि वी आर इंडियंस? और अगर ये कास्ट स्लर था
तो नेपाली एक्यूज्ड क्यों भड़का और अटैक कर दिया? यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।